स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें क्या है, कहता है फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड लाइन ज्वाइनिंग सी डी। अब आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें। आपने क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। जैसा कि वो कहता है ए बी को ज्वाइन करो, एक लाइन ए बी बनेगी, सी डी को ज्वाइन करो, एक लाइन सी डी बनेगी। अब आपने करना क्या है, इन 2 लाइंस को क्या करना है कि के की वैल्यू आ जाए। वो कहता है जब लाइंस पैरेलल हो तो के की वैल्यू क्या आएगी, और जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो के की वैल्यू क्या आने वाली है जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइंस परपेंडिकुलर होने का क्या मकसद है, लाइन पैरेलल होने का क्या मकसद है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। बेटा याद रखें, जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो कंफर्म बात है कि उन लाइंस का जो स्लोप है वो आपस में इक्वल होगा। जैसा कि देखें, अगर 2 लाइंस है ए बी एंड सी डी है, उनका एक का स्लोप m1 है और दूसरा स्लोप m2 है, इसका मतलब है कि m1 इक्वल होगा m2 जब लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल। लेकिन जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो फिर दोनों के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन जो है उसका आंसर -1 आना चाहिए, ये कंडीशन है। दोबारा सुन लें, जब 2 लाइंस पैरेलल उनके स्लोप बराबर, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, हम ए बी और सी डी का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी आपने चीजें सोल्व की, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चों स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम m1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 स्लोप निकाले तो एक m1 कह देते हैं, दूसरे को m2 कह देंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे जी y2 हमारे पास कितना है, ए बी के अंदर आप इसको x1 y1 x2 y2 रिप्रेजेंट कर लें। क्लियर। देखिए जी ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, यदि यहाँ से आपने चीटिंग कर वैल्यू यहाँ पुट करनी है जी, सही सुना आपने, चीटिंग ही करनी है लेकिन क्वेश्चन की, ठीक है, किसी साथ वाले स्टूडेंट की नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे y2 हमारे पास कितना है बच्चों, -6, और y1 हमारे पास कितना है, -3। देखिए ये माइनस वाला साइन और y1 हमारे पास 3, डिवाइड का साइन। अब हमारे पास x2 कितना है k, और x1 हमारे पास कितना है बच्चों 7। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो -6 में -3 ऐड किया तो साइन नेगेटिव रहेगा, लेकिन ऐड होकर ये बन जाएगा -9 और नीचे आ जाएगा k -7। ये आएगा स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरीके से बेटा आपने स्लोप ऑफ क्या निकाल देना है, सी डी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी, जिसे आप m2 कहते हैं। अब फार्मूला यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दोबारा सी डी, और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 5 है, और हमारे पास x2 हमारे पास -6 है, और x1 हमारे पास है -4। देखिए 4 में से जब आप -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया -1 बच्चों। एंड देन माइनस माइनस प्लस होता है, -6 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का, तो ये स्टेप आपने करना है, मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। आप माइनस माइनस प्लस होता है, -6 में जब प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा बेटा -2। अब नेगेटिव साइन कट जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। अब दोनों लाइन के स्लोप हमने निकाल लिए, ए बी का स्लोप भी निकाल लिया और सी डी का स्लोप भी हमने निकाल लिया। क्लियर। अब कंडीशन के मुताबिक वो कहता है अगर लाइंस पैरेलल हो तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। अब हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। हम कहते हैं when lines are parallel, क्लियर। देन क्या होगा फिर, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी। ये हमें कंडीशन कहती है कि जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी जिनका स्लोप आपस में इक्वल होगा, और वो कहता है, खुद कहते हैं कि लाइंस पैरेलल है, तो हम कहते हैं अगर लाइन पैरेलल हैं तो फिर स्लोप उनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन यहाँ स्लोप की वैल्यू यानी कि m1 इक्वल है m2 के। लो जी, अब m1 हमारे पास है 9 ओवर k -7 इक्वल है बच्चों अब 1/2।
आप देखें जब टू फ्रैक्शंस आ गई है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। 2 को करेंगे -9 से और k-7 को करेंगे 1 से। आगे सोल्व कर रहा हूं तो ये आगे बेटा k-7 एज इट इज आ गया, और बेटा 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू साइड पे -18। क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे, -7 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -18 प्लस 7। -18 में से प्लस का 7 गया तो k कितना आ गया बच्चों, -11। ठीक है, लो जी ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। कब? जब लाइन थी पैरेलल। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमने सेम k की वैल्यू निकालनी है जब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। अब नाउ हम यहां पे दोबारा लिखेंगे when lines are perpendicular। क्लियर? तो क्या कंडीशन कहती है? कहती है कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इक्वल है -1। यानी कि आप सिंपल ये लिखें m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल है -1k। अब m1 हमारे पास है -9/k-7 और m2 है 1/2। पुट कर देंगे -9/k-7 और मल्टीप्लाई आ गया 1/2 इक्वल है -1। क्लियर यहां तक बच्चों? अब सिंपल सी बात है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो -9 को 1 से किया -9। अब 2 को जब k-7 से किया तो 2 को दोनों से करना, तो ये आ जाएगा 2k और 7 2 are 14। इधर आ गया बच्चों -1। अब हर चीज के नीचे 1 होता है। अब फिर 2 फ्रैक्शंस आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब -1 2 के -14 से होगा और -9 है 1 से होगा। अब देखें मैं लिखता हूँ यहाँ -1 मल्टीप्लाई होगा 2k -14 से और -9 1 -9 एज इट इज आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देन क्या करेंगे, माइनस को अंदर अप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा -2k और माइनस माइनस प्लस 14 और हमारे पास आ गया -9। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो -2k को उठाकर आप उधर ले जाएं, -9 को उठाकर आप इधर ले आए। तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा हमारे पास। 14 ऑलरेडी था, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो गया और इधर आ गया 2k। अब 14 में 9 ऐड किया बच्चों कितना होता है 23। ठीक है, तो 23 आ गया हमारे पास, इधर आ गया 2k और हमें ओनली k चाहिए तो दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो बेटा 23/2 इक्वल है k की वैल्यू आ गई। लो जी k की 2 वैल्यू आई। ये k की वैल्यू 23/2 कब है, जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और ये जो k की वैल्यू -11 आई है ये कब आई है, जब लाइन आपस में पैरेलल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आपने जरूर पूछ लेना है। थैंक्स वालेकुम डे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत होंगे। डे स्टूडेंट इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए तो डे स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कहता है यूजिंग स्लोप। बेटा स्लोप की हेल्प से आपने क्या करना है, शो करवाना है कि ट्राइएंगल विद वर्टिसेस। अब एक ट्राइएंगल है, ठीक है, ऑलरेडी एक ट्राइएंगल बनती है ABC, उसके वर्टिसेस है। आपने ये साबित करना है कि ये जो ABC को ज्वाइन करवाने से जो ट्राइएंगल बनती है वो असल में एक राइट एंगल ट्राइएंगल बनती है। ठीक है, ट्राइएंगल कौन सा टाइप बनती है, राइट एंगल ट्राइएंगल। तो ऐसा साबित करने के लिए सबसे पहले आपने स्लोप निकाल लेना है। पहले आप AB के दरमियान स्लोप निकाल लेंगे और फिर AC के दरमियान स्लोप निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इन टू लाइंस इन टू स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 आती है। अगर ऐसा है तो साबित हो जाएगा तो ये किसी ये जो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइएंगल के वर्टिसेस हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हम 7.1 के अंदर करके आ चुके हैं। फिर यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ गया तो इसको दोबारा सोल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी ये आप सारा कुछ पहले समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, वो हमारे पास है m1 और अब फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। बेटा y2 हमारे पास है 7 नेगेटिव साइन और y1 हमारे पास है 1, x2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 6। अब देखिए बेटा 7 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 6 और 2 में से -6 किया तो बेटा -4।
कैंसल आउट होगा तो बेटा ये आ जाएगा 3/2 और साथ नेगेटिव साइन। क्लियर, ये हमने मजीद इसको 2 पे कट कर दिया। अब इसी तरीके से हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, अब इसी तरीके स्लोप हम ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी। ऐसा क्यों करें ये भी बताता हूं। M2 फार्मूला लिखेंगे बच्चों, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल है अब a और c। अब y2 हमारे पास कितना है बच्चों, -7, और y1 हमारे पास कितना है, -1, और हमारे पास बेटा x2 हमारे पास कितना है, -6, और x1 हमारे पास कितना है, -6। अब जी -7 और -1 कितना हो गया बच्चों, -8, एंड -6 और -6 -12, मजीद कट होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा। देखिए ये हम अगर 4 पे कट करें, 4 2s और 4 3s 8 और 4 3s 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2/3। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास ये ए वर्टिक्स है, ये बी है, ये सी है। अगर हम ये साबित कर दें कि ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हम ए बी का स्लोप निकाल लें, ए सी का स्लोप निकाल लें, और उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर -1 आ जाए तो साबित हो जाएगा कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं और इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। और अगर 90 का एंगल बन रहा है तो फिर इनको ज्वाइन करवाने से ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं m1 मल्टीप्लाई m2, आंसर -1 आना चाहिए। m1 का स्लोप हमारे पास है 3/-2, m2 का हमारे पास है 2/3। अब देखें बेटा 3 3 से कैंसिल आउट, 2 2 से कैंसिल आउट, आंसर आ गया -1। हैंस प्रूव डेट, क्या प्रूव हो गया बच्चों, A, B, C are vertices of right triangle। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप उसको पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।